की सिटी न्यूज जबलपुर से रूबी व्यास आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। व्यवस्था व अतिक्रमण इतने जोरों से चल रहे हैं और ना राज्य सरकार ध्यान दे रही, ना केंद्र सरकार ध्यान दे रही, ना जिला सरकार ध्यान दे रही। और हमारे यहाँ की सब जिला की जो संगठन है, इन लोगों को भी एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। कहीं किसी की, जैसे यहीं पे ले लो, मुझे आज यहाँ पे 53 वर्ष हो गए हैं। सर्वविदित है 14 मंदिर हैं। आज तक तहसील की धर्मादाय सूची में किसी भी मंदिर का नाम अंकित नहीं है, ना किसी को पुजारी का मानदेय प्राप्त होता है। इस आश्रम में कोई भी आय का स्रोत नहीं है। सर्वविदित है 22 में दिसंबर में पिलर प्रवेश द्वार के 10 पिलर थे 30 साल वर्ष पुराने, उनमें 3 पिलर गिरा दिए गए, नंदीश्वर भी खंडित हो गए हैं। इस कुएं में भी 5 बार व्यक्ति गिर चुके हैं, जनधन की हानि होती है। ये सबका उत्तरदायित्व है, ना उस पर जाल डला है, ना कुछ, ना नगर पालिका द्वारा ये दरवाजा बनाया गया, ना सीसी रोड। जिस सर्व 1979 में खसरा नंबर 3190/11 में ये भूमि कब्जेदार के कॉलम में संत श्री महाराज आश्रम समाधि स्थल संस्थान के नाम से दर्ज थी, जिसे वर्ष 2004 में तहसीलदार महोदय ने शासकीय लिख दिया। उस जगह पे आज 56,768 ज्ञापन देने के बावजूद में भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। वर्ष 2003 में माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ निज निवास पर महाराज जी वगैरह सब लोग गए थे। मैं साधु समाज का महामंत्री था, उस समय भी दिया था ज्ञापन। उन्होंने आश्वासन दिया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय 2007 में यहाँ पे पधारे थे आश्रम में। उन्होंने ज्ञापन लेके ये कहा था कि आश्रम का सुचारू रूप ढंग से अति शीघ्र ट्रस्ट का गठन कर दिया जाएगा, पुजारियों की नियुक्ति होगी, समस्त समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। आज तक न भूमि कब्जेदार की कॉलम में आई है। ये 5 हेक्टेयर के लगभग रकबा था वर्ष 1965 में, जहाँ पे न्यायालय बना है, सर्वविदित है। वहाँ पे हमारा गार्डन था, नगर पालिका में नाम दर्ज है, पिताजी का भी नाम श्री महाराज की उसमें लिखा हुआ है। वहाँ पे न्यायालय बन गई, ठीक है, न्याय हित में है। यहाँ पे भी देखो विवेकानंद चौराहा बन गया है, पानी की टंकियाँ बन गई हैं, दुकानें बन गई। आश्रम में तो कोई स्रोत नहीं। और चूंकि ये सब काम ऐसे हमको बहला दिया जाता है कि ये जनहित में है, न्याय हित में है, धर्म हित में है, और संत महात्माओं को काम है, हम लोग ले जाते कि नगर की भलाई के लिए है। लेकिन इसमें सब लोगों को आगे आना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे जिले के मठ मंदिरों में कहीं कोई भूमि पे अतिक्रमण किए है, कोई तालाबों पे अतिक्रमण किए है, कोई मंदिरों पे अतिक्रमण किए है। अरे धोखे से उन्होंने बना ली तो सनातनी धर्म के लिए, तो रक्षा के लिए है। जो गुंडा लोग हैं वो धमकियां देते हैं। अगर कोई किसी को कुछ कहता है, कितने पुजारियों की यहाँ पे अचट्टे में भी प्रेमदास महंत वगैरह की, यहाँ ममीठा के पास में भी, गंज में भी हो चुकी थी, कितनी हत्याएं हो चुकी, सबको विदित है। फिर भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी से सब दुखित संत महात्मा आज इकट्ठे हुए हैं। उसमें प्रस्ताव पारित किया गया है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिसके राज्य में जब संत महात्मा दुखित हैं, गाय दुखित है, विप्र दुखित है, तो फिर क्या होगा भाई? हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं कि इन संत महंतों की पीड़ाओं को राज्य सरकार को,
जिला सरकार को और केंद्र सरकार को और नगर के गणमान्य नागरिकों को अवश्य ध्यान देना चाहिए कि जो कि जिनकी भी मांगे हैं, ये संतों को साथ में लेके नहीं जाना है, ये नगर वासियों के लिए है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए है। इसके रख रखाव सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी अकेली संत महात्माओं की नहीं है, ये पूरे नगर के जन जन बच्चा की, ये सभी की जिम्मेदारी है। इसमें आगे आके आना चाहिए। इसके उपलक्ष्य में ये बैठक हुई। अगली जो बैठक होगी ये अनगढ़ सरकार महंत जी के यहाँ पे 5 नवंबर डेट फिक्स की गई है, पुख्त निश्चित दिना 2023 में याद की जाएगी। इसलिए हम जिला प्रशासन से और खास तौर से श्रीमान कलेक्टर महोदय से, अपर कलेक्टर महोदय से, एसडीएम महोदय से और तहसीलदार महोदय से ये निवेदन और बार बार प्रार्थना करना चाहते हैं कि कितने बार आपने शांति समिति की बैठक में और भी पुजारियों की बैठक में कितने बार आपने हमको आश्वासन दिया कि यहाँ पे किसी दिन दाल बाटी का प्रोग्राम होगा, आश्रम में हम लोग आएंगे। स्वयं हमसे सामने सामने अररिया जी महोदय ने भी, एसडीएम महोदय ने, तहसीलदार महोदय ने कि महाराज जी 1 हफ्ते में आएंगे, फिर से 1 हफ्ते में आएंगे। आज तक कोई नहीं आया है। हम लोग बहुत व्यथित है। इसलिए सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मेरा और है, यदि इस तरह के आंदोलन लगातार आप करते चले जा रहे हैं, आने वाले समय में भी इस तरह निर्णय नहीं हो रहा है, तो आप लोग क्या उग्र आंदोलन करने की चेतावनी सरकार को दे सकते हैं क्या? हम ये निवेदन प्रार्थना करना चाहते हैं सभी से, यदि संतों को परेशान ना किया जाए तो बहुत अति उत्तम है। यदि संत सड़कों पे आ गए तो आपकी समाज की, वो आपकी धर्म संस्कृति की, और इस सनातन धर्म का, वो आपकी सरकारों का, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे निर्दलीय हो, यदि संतों को ही ये पीड़ा सहना पड़ी, माने तो जब समय पे भगवान भी पैदा नहीं हुए थे तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र ज्येष्ठ सब जग करादा, तो हम लोग उनकी संतान हैं। अगर आप राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, किसी को भी मानते हो, तो वो भी संतों के आशीर्वाद से हुए। तो संतों के आशीर्वाद में सभी हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि कोई भी बाकी नहीं है। सन 77 से 18/5/1982 को माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह महोदय थे, यहीं पे आए थे। कोई भी, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, कोई भी विधायक सांसद सन 77 से आज तक कोई ऐसा बाकी नहीं है कि जो यहाँ पे ना आया हो। और सभी को मैं अपनी पीड़ा व्यक्त करता हूँ और सभी को ये पता है। फिर भी यदि संत महात्माओं को यदि आप लोग आदेश करोगे तो हम लोग, यदि इसमें भलाई चाहता है जिला सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, कि संत महात्माओं को यदि आमरण अनशन करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, तो हम लोग उसमें भी तैयार है। लेकिन इसको जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसको बचा नहीं पाएगी, फिर संभाल नहीं पाएगा। प्रशासन ये ध्यान रखे, क्योंकि एक एक संत हजारों लाखों का प्रतिनिधित्व करता है हर देहातों में। इसलिए हम सबसे क्षमा चाहते, माफी मांगते कि संतों को नाजायज परेशान ना किया जाए। उनकी मांगे जायज हैं, उचित हैं, उनका निराकरण 1 महीने के भीतर अवश्य कर देना चाहिए। धन्यवाद महाराज जी, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे महाराज जी, जिन्होंने सीधा सीधा सवाल सरकार से किया है। अगर सरकार को अपने प्रतिष्ठा दांव में नहीं लगानी है तो संत समाज के कल्याणकारी कदम उठाएं और हमें एक ठोस निर्णय, ठोस कानून का सहारा देकर सभी मठ और मंदिरों को सुदृढ़ और सचेत बनाएं। मैं राम पाठक, मैं विश्वकर्मा के साथ छतरपुर।